आज का प्रश्न है कि मानव जीवन सार्थक कैसे हो, सार्थकता की प्राप्ति मानव को कैसे हो। तो गोस्वामी तुलसीदास जी ने एक पंक्ति की है कि साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, पाहि न जेहि परलोक सवारा। साधन धाम मोक्ष कर द्वारा। मोक्ष का द्वार क्या है? जो हम साधन करते हैं। साधन क्या? जैसे कि सत्संग है, जैसे कि ज्ञान चर्चा है, जैसे कि भागवत जी की शरण है, भागवत जी की सुनना, भागवत जी को सुन करके उनको ध्यान में उतारना, भगवत ध्यान पूजन अर्चन, ये सब साधन हैं। इनके मोक्ष के साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, पाहि न जेहि परलोक सवारा। व्यक्ति को मानव जन्म मिल गया। और मानव जन्म की सार्थकता क्या है? मानव जन्म की सार्थकता ही भगवत प्राप्ति है। ऐसे ही नहीं है कि मानव जन्म मिल गया अब तो साहब खूब कमाओ, खूब खाओ पियो और आराम से रात भर सो। नहीं, मानव जीवन की सिर्फ यही सार्थकता है कि भगवत प्राप्ति हो। क्योंकि अन्य योनियों में, अन्य जितनी योनियां सब भोग योनियां हैं, भोग योनियों में प्राप्ति नहीं कर सकते। साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, और पाहि न जेहि परलोक सवारा। जहाँ परलोक को नहीं संवार पाते तो फिर कल्याण नहीं होता है, और जब कल्याण नहीं होगा तो निश्चित ही आनंद की प्राप्ति नहीं होगी। मानव जीवन की सार्थकता ही भगवत प्राप्ति है। इसलिए जो मानव जन्म लेकर के भगवान की प्राप्ति नहीं करते हैं, भगवान के बंधन, भगवान की शरण में नहीं जाते हैं, समझ लीजिए वो हमेशा बंधनों में ही पड़े रहते हैं। और एक बहुत सुंदर श्लोक आया है कि दुर्लभो मानसो देहिनाम क्षणभंगुरा। दुर्लभो मानसो, पहले तो मानव का जीवन मिलना ही दुर्लभ है, चलो मिल भी गया। फिर देही नाम क्षणभंगुर, देही भी मिल गई। देही कैसी है कि क्षण में भंग हो जाती है, प्राण निकले शरीर अब क्या है? मुर्दा है। देही नाम क्षणभंगुर है। फिर तत्रापि दुर्लभम मंगेत वैकुंठ प्रिय दर्शनम। तत्रापि दुर्लभम, बहुत दुर्लभ है भगवत की प्राप्ति होनी। यदि इस योनि में आकर के हमने भगवान की प्राप्ति नहीं की तो मंगेत वैकुंठ प्रिय दर्शनम, और वैकुंठ में जो भगवान हैं, श्री हरि हैं, उनके दर्शन कदापि संभव नहीं है। इसलिए क्या करना है? भगवत की प्राप्ति के लिए भगवान की शरणागति बहुत जरूरी है, और उनसे पहले शरणागति श्री हरि की सत्संग ज्ञान चर्चा बहुत जरूरी है। इसलिए उनकी चर्चा करने से भगवान की शरणागति सहज भाव से ही हो जाती है। और भैया यही सिर्फ मोक्ष का द्वार भी है। जब हम इसको करते हैं तो निश्चित ही भगवान के परम पद की हमें प्राप्ति आसानी से हो जाती है। यानी और एक कार्य और करें। कैसा कार्य? जब काहू के देखे विपत्ति, सुखी भय मानहु जग नृपति। हमारा कैसा स्वभाव बन गया आज का? जब काहू के देख विपत्ति, काहू पे अगर विपत्ति आती है ना तो हम लोग बड़े खुश होते हैं। क्या करते हैं? सुखी भई मानहु जग नृपति। ऐसे सुखी होते हैं मान लो हमें क्या मिल गया। और तब सुखी नहीं होते जब भगवान नाम लेते। क्यों? क्योंकि हमारा ऐसा स्वभाव आज का बन गया। इसलिए इस स्वभाव को खत्म करके भगवान धाम की ओर चलें और उनकी शरणागति करें तो हमें निश्चित ही परम पद की प्राप्ति होगी। बोलिए श्री सीताराम भगवान की जय। जय जय श्री राधे श्याम।